भाई को भेजती हूँ, तू यहीं आ जा। अरे मेरी बेचारी बच्ची सूख के कांटा हो जाएगी, वहाँ तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं। मम्मी जी। अच्छा बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं रख रही हूँ जरा। वाह तू ठीक है, तेरे तो यहाँ पर कितनी मौजें हैं, हर चीज मिल जाती है, मुंह से बात नहीं निकालती है, पहले असर हो जाती है। और एक मेरी बेचारी बेटी है, उसके ससुराल में ना बस कमियां ही पड़ी हैं, कुछ मिलता ही नहीं उसको। पर मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी की कोई भी कमी है ससुराल में, अच्छे खासे थे उनके ससुराल वाले। तुझे क्या पता, तुझे ना कुछ नहीं पता, यहाँ बैठे बस भाषण देने आते। अब जा, जाकर मेरी बेटी के कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना, आ रही है वो। ठीक है मम्मी, बना देती हूँ। 2 दिन ससुराल में रहती है और 5 दिन लेके वही रहती है, ऐसे कैसे घर बसेगा, ऐसे घर चलते हैं क्या? अरे इंसान को थोड़ा बहुत तो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। अब तो मम्मी है, इधर आ जाते हैं ये। अरे बाद में मैं कैसे संभालूंगी, मुझसे इतनी नहीं रखा जाता दीदी को। बस बहुत हो गया, मम्मी जी को ये बातें समझ ही नहीं आती कि अपनी बेटी का फ्यूचर खराब करिए। आज मैं 2 टोक बात करूंगी दीदी से खुद। अरे मेरी बच्ची, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, और बता सब ठीक है ना? वैसे दीदी आपका सूट कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है सूट में। भाभी मेरे साथ क्यों झूठ बोल रही है? अरे जरा पसंद नहीं मुझे सूट, मेरे सास की पसंद, जबरदस्ती पहनाकर मुझे बेच दिया। पर दीदी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना कॉम्बिनेशन भी प्यारा है, और आप पर कितना सूट कर रहे हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। बेटा इसे छोड़, ये तो बोलती रहेगी। अब तो यहाँ पर आई है ना, देख कैसे सूख के कांगरी हो गई है। मैं तुझे इतना खिलाऊंगी कि तेरे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे, मोटा करके भेजूंगी इसे ही। दीदी वैसे आपकी सास कितनी अच्छी है, वरना आजकल के जमाने में कौन सी सास लेके देती है अपनी बहू को सूट। वाह ये नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है, पहले तो कभी नहीं देखा, क्या नया लिया है आपने? ये तो ना मेरी एनिवर्सरी पर मुझे मेरी सास और ससुर ने बना कर दिया था। और आपको पता है मम्मी जी, आपके दामाद ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये थमा दिया। ऐसे कैसे दिया दामाद जी ने? तू जरा आ लेने दे उसको, उसकी खबर लेती हूँ मैं तो तुझे गिफ्ट दिलवा कर रहूंगी, आखिर को तेरी माँ हूँ, देखना मैं क्या करती। ठीक है मम्मी, अब तो मैं जाऊंगी भी तब जब ये लेने खुद आएंगे मुझे, वरना ये तो आते ही नहीं है। और जब ये आएंगे ना, आपकी इनकी अच्छी क्लास लगाना। और जो भाभी आपके पास झुमके है ना, उनका डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, मम्मी मुझे वैसे ही ना गोल्ड के बनवा देना। वैसे आजकल वो जमाना रहा ही कहाँ है जब इतना प्यार होता था आपस में, और आप लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, सास ला के देती है और पति पहना देता है। बस पता नहीं क्यों आपको आपका ससुराल समझ नहीं आता, जो यहीं पड़ी रहती है जब देखो। अब ना बहू, हम दोनों माँ बेटी को भी बातें करने दे, हमें तो बोलने दे ही नहीं, बस बोली जा रही गुरी। अच्छा बेटा मुझे ये बता, तू खाना तो नहीं ना खा के आएगी? अरे क्या ही खाएगा बेचारी ने, कौन सा कुछ बनता है? कहाँ मम्मी, वो दाल बना रखी थी घर में, जब देखो गरीबों की तरह दाल ही बनाए रखते हैं, मुझसे तो दाल खाई नहीं जाती, आप तो जानती है ना, इसलिए मैं यही खाना खाऊंगी। मम्मी आपको पता है मेरे ससुराल वाले ना हर सर्दियों और गर्मियों कुछ ना कुछ बना करते हैं, कभी ये पंजीरी, कभी अलसी की पिनिया, कभी वो मूंग दाल के लड्डू नहीं होते वो बना देते हैं। अरे खुद खाए तो अच्छी बात है ना, सेहत बनाए, लेकिन मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं कि बेटा खा ले कुछ नहीं होगा। तो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे आपको शरीर में ताकत मिलेगी, तो इसमें कौन सा कोई बुरी बात है जो आप ऐसे बता रही हैं? पर मुझे नहीं पसंद, मुझसे नहीं खाई जाती ऐसी चीजें। मम्मी अब आप यहाँ पर ना सारी चीजें मेरी पसंद का बनाइएगा, वहाँ तो कुछ नहीं बनता मेरी पसंद का। हाँ क्यों नहीं, तेरी भाभी और मैं मिलकर ना तुझे कोई काम नहीं करने देंगे, सारे काम हम लोग करेंगे और तेरी पसंद के खाने बनाएंगे, वहाँ तो काम ही करती रहती है, अब यहाँ ये तो आराम भी नहीं करेगी क्या? मम्मी मैं बता रही हूँ, मैं 1 महीने से पहले नहीं जा रही, अगर उससे पहले मेरे ससुराल का फोन आया ना तो मना कर देना, कहना मैंने भी भेजना नहीं अपनी बच्ची को। अरे यहाँ पर 1 महीना रहूंगी, अच्छे से खा पी के जाऊंगी, वहाँ तो कुछ मिलता नहीं ढंग का। अरे और नहीं तो क्या, मैं भला तुझे ऐसे जाने दूंगी? मैं तो कहती महीना छोड़ तू 2 महीने रह कर जा, तेरा अपना घर है, जब दिल करे रहे। मम्मी आपको पता है ना मेरे ससुराल में कितनी कमियां हैं, मैं तो कहती हूँ आप मुझे हर 2 दिन बाद ना 2-3 महीनों के लिए बुला लिया करो। दीदी मुझे कमी आपके ससुराल में नहीं बल्कि आप में लग रही है, और कमी मुझे ना मम्मी आपकी तबीयत में लग रही है। मुझे तो लगता है आप चाहती नहीं है दीदी का घर बसे, जब देखो उन्हें हर वक्त भड़काते रहते हैं उनके ससुराल के खिलाफ, बजाय ये कि उनको समझाएं। अरे वो अपने ससुराल में रहते को मेके में नहीं। दीदी वैसे आप कहते हैं आपके पास बहुत काम है, पर मुझे लगता है आपके पास कोई काम नहीं होता, जो पूरा दिन मम्मी को फोन लगाए रखती हो, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया, इसने ये किया, आज ये बना, आज ये नहीं बना।
मम्मी ने ऐसे बात कर दी, सास ने ऐसे बात कर दी। अरे ये कोई बताने की बातें हैं? और मम्मी आप कैसे पूछ रही है कि किसने क्या त्योहार पर क्या गिफ्ट दिया? आपने मुझे कभी गिफ्ट दिया है? आज तक ईद पर एक सूट लेकर दिया। अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ाना ना कोई अच्छी बात नहीं मम्मी जी। अरे जब देखो आप दीदी को कोई ना कोई बात ही भड़काती रहती है। आधे से ज्यादा गाने इसलिए खराब होते हैं जहाँ माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी करती रहती है। और आप दीदी जी, आपके पास कोई काम नहीं जो हर वक्त मम्मी को सिर्फ रिपोर्टें देती रहती है। अपने ससुराल की बातें इस तरह मेके में बताया ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अरे ये माएँ होती है जो अपनी बेटी का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ का काम होता है कि वो दुआ करे कि उसकी बेटी का घर खराब ना है, ना कि उजाड़ने बैठे। अरे आपकी बेटी आपको थोड़ी सी अपने ससुराल की बुराई क्यों बताती है? आप उसे जट से घर बुला लेती है। मम्मी आप देख रही है, लगता है भाभी को ना मेरा यहाँ ना बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे जुबान चला रही है, मुझे मेरे घर से निकालने के कैसे मंसूबे बना रही है। मम्मी ये मेरा भी घर है ना, मेरा जब मन करे मैं आ सकती हूँ। मम्मी कुछ तो बोलो, अब आप इस तरह चुप करके बैठी हैं। कुछ कहे ना भाभी को, आप मना क्यों नहीं कर रही? आप देखिए मम्मी जी, इनको ना कल जीजू जी का फोन आया था, बहुत परेशान थे। अरे वो कह रहे थे कि आप लोग हर रोज अपनी बहन को वहीं बुला लेते हो, अगर ऐसे चलता है ना तो ये काम ठीक नहीं है। अरे बातों में ना वो धमकी दे रहे थे कि ऐसे चलता है ना तो ऐसे घर नहीं बसेगा। और ये इतना परेशान हो रहे थे कि दीदी कैसे रखते क्यों है। अरे जब बहन तलाक लिख के आएगी अच्छा थोड़ी लगेगा किसी को भी। मम्मी जी आपको तो दीदी का सास का भी फोन आता है, वो कहती भी है कि यहाँ सब ठीक है, ये है वो है, लेकिन आप उल्टा उनको ही डांट देती हैं और अपनी बेटी की साइड लेती हैं। आखिर क्यों? तो तू ही बता बहू, मैं इसकी साइड नहीं तो क्या करूं? अरे इसकी माँ हूँ, जब ये मुझे हर वक्त कहती रहेगी कि मैंने आज कुछ खाया ही नहीं, मैं भूखी हूँ पूरे दिन से, यहाँ कुछ बनता ही नहीं, मुझसे खाया नहीं जा रहा है खाना। अब माँ हूँ, बुरा तो लगेगा ना, इस तरह अपनी बच्ची को अकेला थोड़ी ना छोड़ सकती है। दीदी आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप कब तक अपने मेके में रहेंगी? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, चाहे 3 महीने, लेकिन जहाँ तो वापस ससुराल ही है ना, और काम आपको ससुराल की रोटी ही आएगी, चाहे फिर वो सूखी हो, आधी हो, कुछ भी हो। अरे रहना जब एक लड़की ने अपने ससुराल में, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की घर उसका ससुराल होता है, ना कि मेका। बुरा न मनाइएगा, लेकिन लगता है सारी गलती दीदी आपकी है। अरे इस तरह आपके ससुराल वालों की नहीं। अब देखिए मैं भी इस घर की बहू, लेकिन मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि क्या बनाऊं, तो अपनी पसंद का बता। आज तेरी पसंद का बनेगा बहू, क्योंकि मेरी पसंद का तो कभी इस घर में कुछ खाना बना ही नहीं। अगर मेरी तबीयत भी खराब हो जाए ना तो मुझे कोई नहीं कहता कि रेस्ट कर लो, कोई काम और कर लेगा, बल्कि यही कहा जाता है कि दवाई ले और काम कर ले, क्योंकि ये एक ससुराल है और ससुराल में ही होता है हर लड़की के साथ। आप अनोखी नहीं है दीदी, और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं कि जिसे वजह बनाकर दीदी यहाँ पर आकर बैठ जाए कि मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। वाह! और दीदी आप मुझे बताएं कि आपके ससुराल में आपको मना करते हैं कि ये नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, तुम अपनी पसंद का नहीं बना सकती? आप एक मर्तबा उनसे बात तो करके देखें। मुझे नहीं लगता जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो कहे कि नहीं बहू तुम ये नहीं बनाओगी, हमारी पसंद का ही बनेगा, वो तुम्हारी पसंद को भी तो तरजीह देंगे ना। हाँ बहू तू सही कह रही है। बेटा तूने कभी बात की अपने सास ससुर से? करती ना तो ये नौबत आती ही ना। हाँ भाभी आपने ठीक कहा है, मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। वैसे तो मुझे कोई भी कुछ करने से रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने की ही नहीं और ना ही कभी कोशिश की। अब आप देखिए एनिवर्सरी मेरी भी आती है, सालगिरह भी आती है, लेकिन मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देता, बल्कि मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाते हैं। उनको फिक्र लायक हो जाती है कि कहीं मेरे बेटा इसको कुछ बड़ा दे ना दे, तो सारी पूंजी ना दे दे इसे। मम्मी जी मेरा मकसद आपको शर्मिंदा कराना नहीं, लेकिन आप बताएं क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फिर भी आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ससुराल में कमी है, और मेरे बेटे से भी आज तक कुछ शिकायत आई है कि मेरी बेटी को ये नहीं मिला, वो खाने को नहीं मिला, उसे कमियां पड़ी हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ ससुराल में छोटी मोटी बातें होती रहती है और हमने यहीं पे रहना होता है। मम्मी जी आज तो आप है जो हर छोटी बात पर दीदी को बुला लेती हैं। कल को अरे आप क्या अमर रहने वाली हैं? नहीं ना, कल को कौन बुलाएगा इनको? इस तरह तो दीदी की आदतें भी खराब हो जाएंगी। दीदी आपके लिए बेहतर यही है कि आप वक्त पर समझ जाएं। बस बहू तुम ना मेरी बहू नहीं चाहिए थी। हाँ मम्मी जी आप ठीक कह रही है, मुझे ना इसे अच्छी भाभी लेकर आनी चाहिए थी अपनी बाई के लिए। पता नहीं किसको पसंद कर लिया हम लोगों ने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, जितना मर्जी समझा दो। तू तो पहले चुप ही कर जा बेटा। बहू तुझे मेरी दादी सास या मौसी होना चाहिए था। हाँ बहू मैं सही कह रही हूँ, अगर तू मेरी कोई बड़ी होती तो तू मुझे अच्छी तरबियत देती और फिर वही तरबियत मैं आगे अपनी बेटी की करती। बेटा तू खाना खा कर जाएगी, ये साथ पैक कर दूं?
क्या? मम्मी मैं तो यहाँ रहने आई थी, पर मुझे क्या पता था आप लोग इस तरह करेंगे मेरे साथ। मम्मी मैं तो भूखी नहीं हूँ, खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहीं जाकर खा लूंगी। आप लोग अपना खाना अपने पास रखिए। मम्मी आप सच ना मेरे ससुराल वाले जब पूरा दिन मेरे पीछे घूमते रहते, बेटा ये खा ले वो खा ले, अरे कुछ तो खा ले, और आप लोग हैं मैं तो जा रही हूँ वापिस। दीदी बस मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपके ससुराल में कोई कमी नहीं है। शुक्र है टाइम टाइम हमें अक्ल आ गई। अरे वरना तू तो कहती रहती है कि तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है, तेरी साइड ही लेते। अगर हम लोग तेरी साइड ले लेते तो हमें ही महंगा पड़ जाता। शुक्र है अभी मैंने तेरे सास से बात की थी कि 2 टोक, वरना पता नहीं बात कहाँ तक पहुँच जाती। बेटा मैं तुझे एक बात कहना चाहूंगी, सच कहो ना जो मैं कहना नहीं चाहती थी, कि तू अपनी भाभी जैसी बन। अरे देख अपनी भाभी को, इसकी यहाँ पर कोई मर्जी नहीं चलती। कभी भी मैंने इसे किसी भी इवेंट पर गिफ्ट नहीं दिया, और देख फिर भी यहाँ पर कितने आराम से रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं मिली मुझे इसके मेके से। कि आप लोगों ने हमारे बेटे को ऐसे रखा है वैसे रखा है, और एक तू है, तेरे ससुराल तुझे इतना कुछ देते हैं और फिर भी तेरी शिकायतें खत्म नहीं होती। सही कहते हैं लोग, इससे जितना मिलता है ना वो उतना ना शुक्र हो जाता है। अब तू ना शुक्री ना कर। सॉरी भाभी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। वाकई में आपकी एनिवर्सरी भी आती है और आपका भी तो जन्मदिन आता है ना। और हाँ बहू, तेरा जो मन करे ना जब मन करे तो बना लिया कर। अरे अपनी पसंद का खाना बनाया कर आज से तू। भाभी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी सी नसीहत की। अब मैं भी आप जैसी बहू बन के दिखाऊंगी, और जो खाना आप लोगों ने बनाया है ना उसे टेबल पर लगा दे। अरे मैं खाना खा कर जाऊंगी, इतने प्यार से बनाया आपने। अब मुझे अच्छी बहू अच्छी बेटी भी बनना है। अब इस तरह मैं खाना ना खाकर आप लोगों को नाराज थोड़ी ना करूंगी। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।